रिट्स, कल को अगर मैं मर गया तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगी? हाँ, कर लूंगी मैं दूसरी शादी। मेरी रिपोर्ट्स में कैंसर आया है। अपने नए हस्बैंड के साथ इसी बिस्तर पे इसी घर में। लेकिन तुम्हें फर्क पड़ेगा जब तुम्हें सच्चाई पता लगेगी। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? कैंसर मुझे नहीं तुम्हें है। रिट्स, कल को अगर मैं मर गया तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगी? हाँ, कर लूंगी मैं दूसरी शादी। लेकिन एक बात बताओ, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो क्या है ना, कल हम दोनों ने फुल बॉडी चेकअप करवाया था तो उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मेरी रिपोर्ट्स में कैंसर आया है। और हाँ, मेरे पास कुछ ही वक्त बचा। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या करें बेबी, यही लाइफ है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। लेकिन कुछ तो हो सकता है ना, कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट। नहीं बेबी, इसका कोई इलाज नहीं है। और तभी मैंने तुमसे ये सवाल पूछा था कि तुम मेरे मरने के बाद दूसरी शादी कर लोगी या नहीं। बिल्कुल, दूसरी शादी तो कर ही लूंगी ना। और वैसे भी हमारी शादी को टाइम ही कितना हुआ है, सिर्फ 2 साल। मेरी तो आगे पूरी जिंदगी बाकी है। क्या? तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम भूल गई तुमने मुझसे क्या वादा किया था कि मरते दम तक तुम मेरा साथ दोगी, मरते दम तक मुझसे प्यार करोगी। हाँ, मुझे पता है कुछ दिनों में मैं मर जाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम किसी और के साथ शादी करके उसके साथ पूरा जीवन बिताओगी। राहुल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? अभी तो मैं सिर्फ 25 साल की हूँ, मेरी उम्र ही कितनी है। अरे यार, मेरे भी कुछ ड्रीम्स है, कुछ सपने हैं जिनको मैं पूरा करना चाहती हूँ। और हाँ, तुम्हारे मरने के बाद ना मैं कोई अच्छा सा लड़का देख के उससे शादी कर लूंगी। और मैं तुम्हारी विधवा बन के नहीं जी सकती, इसलिए मैं अच्छा सा लड़का देख के उससे शादी जरूर करूंगी, जिसके साथ मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकूं। और उसके साथ मैं घूमूंगी फिरूंगी, ऐश करूंगी। और तुम्हारी विधवा बनकर मैं कैसे जीऊंगी, तुम खुद ही सोचो ना। तो इसीलिए मुझे दूसरी शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। चलो अच्छा है, कम से कम मुझे तुम्हारी सच्चाई का तो पता लगा, यही कि मेरे मरने के बाद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन तुम मेरे मरने के बाद रहोगी कहाँ? अरे कहाँ रहूंगी मतलब? अरे तुम्हारे मरने के बाद ये पूरा घर मेरा ही तो होगा, तो मैं अपने नए हस्बैंड के साथ इसी बिस्तर पे इसी घर में रहूंगी। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही? यहाँ पर मैं अपनी कैंसर की रिपोर्ट लेकर खड़ा हूँ, मरने वाला हूँ, और तुम ऐसी बातें कर रही हो। अरे तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे मैं तुम्हें जानबूझ के मार रही हूँ। अरे तुम्हारे मरने के बाद तो ऑब्वियसली मैं तो दूसरी शादी ही करूंगी ना। देखो, अगर तुम्हारे बस की है ना तो रहो तुम जिंदा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ, तो तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं रहूं या मर जाऊं। मेरे फर्क पड़ने से क्या हो जाएगा राहुल? और मेरे फर्क पड़ने से कौन सा तुम जिंदा बच जाओगे? लेकिन तुम्हें फर्क पड़ेगा जब तुम्हें सच्चाई पता लगेगी। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? वही कि मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। हाँ, इन रिपोर्ट्स में कैंसर तो आया है, लेकिन वो मेरी रिपोर्ट में नहीं, तुम्हारी रिपोर्ट में आया है। और कैंसर मुझे नहीं तुम्हें है। क्या? क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मजाक मैं पहले कर रहा था, और अब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। क्या तुम्हें मजाक की पड़ी है, या मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे इतनी बड़ी बीमारी, कैंसर। फर्क क्या पड़ना है इसमें? तुम जल्दी मर जाओगी, उसके बाद मैं दूसरी शादी कर लूंगा और अपनी नई वाइफ के साथ इसी घर में इसी बिस्तर पर रहूंगा। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? यहाँ मैं मरने वाली हूँ और तुम्हें दूसरी शादी की पड़ी है? अरे गलत? इसमें क्या गलत है? तुमने भी तो पहले यही कहा था, जब मुझे कैंसर था, मैं मरने वाला था, तब तुम भी तो दूसरी शादी कर इसी घर में इसी बिस्तर पर रहने वाली थी। तो अब मैं भी वही सब करूंगा। तो अब ये बताओ मुझे कि इसमें गलत क्या हुआ? अरे राहुल, वो तो तुम मजाक कर रहे थे ना, तो इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक करी थी। अरे तुम्हें तो पता ही है ना मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, भला मैं तुम्हें ऐसी बातें क्यों बोलूंगी? इस बात का तो तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इट्स इनफ। तुम क्या मुझे पागल समझती हो क्या? मुझे ना सब समझ आता है कि कब तुम मजाक करती हो और कब तुम सच बोलती हो। और हाँ, मैं तो बस ये चेक करना चाहता था कि तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। वो कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है। पकड़ो अपनी रिपोर्ट्स और अपने मरने का इंतजार करो। और हाँ, दफा हो जाओ मेरे घर से। पर राहुल, प्लीज लीव नाउ, गेट आउट ऑफ माई हाउस।